हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। और हर बार की तरह रीडिंग कार्ड से मैसेज निकालने से पहले आप लोगों के लिए जो चैनल मैसेज है वो मैं बता दूँ आपको। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कपल हैं जो सोलमेट जर्नी में हैं या डिवाइन काउंटर ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आप डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए अगर रीडिंग देख रहे हैं तो वो उन लोगों के लिए मैसेज स्पेशली है। डिवाइन काउंटर पार्ट उनके सोलमेट भी हो सकते हैं, उनके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। टेक व्हाट रेजोनेट विथ यू एंड बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पेशली उन लोगों के लिए, और जहाँ तक मुझे चैनल हुआ वहाँ पे तीन तीन ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी में तीन कपल हैं। तीन डिवाइन फेमिनाइन और तीन डिवाइन मैस्कुलाइन हैं जिनको उनके गुरु ने फाइनली कार्मिक सिचुएशन से निकाल लिया है। और मुझे 1 2 1 दिखा तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है। और 2 2 भी दिखा तो कहीं ना कहीं वो जो जहाँ जा रहे हैं वो बिल्कुल उनके राइट पाथ में है। और कुछ लोगों को यहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस करने को मिला है। और कुछ लोग जो है अब अपनी उड़ान भर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग बहुत परेशान थे किसी चीज़ से लेके, किसी तरीके की प्रॉब्लम में थे। कुछ लोगों को लगता था कि कोई है ऐसा जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो ऐसा कुछ है तो उनके पीछे जो भी था, जितने भी थे, अब सब के सब जो हैं अब परेशान करने लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि उनकी जर्नी वहीं पे, उनका रोल वहीं पे एंड हो चुका है। और अब आप जो हैं बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। और मुझे 2 3 2 दिखा तो ये मेरे लिए फिर से कंफर्मेशन है। और कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि भरोसा रखिए, मिरेकल आपके मिलने ही वाला है, मिरेकल आपके लिए होने ही वाला है। यहाँ पे कुछ लोग शादी का फंक्शन जो है वो अटेंड कर सकते हैं। और कुछ लोगों को बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी या डैमेज हो गया था बालों का आगे का पोर्शन, फोरहेड के ऊपर जो सामने जो होता है, तो उसमें नए बाल आ रहे हैं, हीलिंग मिल गई है आपको। जो पेन था, दर्द था, वो जिस भी वजह से था वो जा चुका है। अब आपको हीलिंग मिल चुकी है वहाँ पे। और बालों पे जो प्रॉब्लम थी आपकी वो सॉल्व हो गई है। आपके जो रियल टेक्सचर जो आप जिनको पसंद है उनके बालों का रियल टेक्सचर, और वो चाहते थे कि वो उनके बाल उसी रियल टेक्सचर में जो है बड़े और लंबे हों, तो डेफ़िनेटली उनके लिए ब्लेसिंग आ रही है। उनके बालों का टेक्सचर उनको वापस मिल रहा है और काले घने लंबे बाल भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये ब्लेसिंग भी है। और दूसरी चीज़ ये कि अ, कुछ लोग यहाँ पे लाइट वर्कर हो सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और कहीं न कहीं मुझे भी शायद वहाँ से ब्लेसिंग मिली है और आप में से किसी ने मुझे ब्लेसिंग भेजी है, तो थैंक यू सो मच। मुझे 11 नंबर दिखा तो डेफ़िनेटली कन्फर्मेशन है। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको भी तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपने जिनको भी अपना गुरु माना है तो वो आपको आगे लेके जा रहे हैं। हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उनके पास है और हर प्रॉब्लम से वो बचा रहे हैं। और जो भी आपके अगेंस्ट थे उनकी वाट भी लगा रहे हैं। ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था, बट ऐसा हुआ है। सो एस ऑफ कप्स आया यहाँ पे, तो डेफिनेटली डिवाइन लव तो है ही यहाँ पे।
तो या बहुत कुछ है यहाँ पे डिवाइन लव के साथ साथ आप अनकंडीशनल लव में शराबोर होने वाले हैं। और यहाँ पे डिवाइन लव के साथ साथ एंजल्स भी आपको अनकंडीशनल लव दे रहे हैं और हेल्पिंग हैंड आ रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रही है। आप जो है एक विनिंग पोजीशन को अचीव कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल हीलिंग जिसमें हीलिंग मिल रही है उनको, और वो हीलिंग के एनर्जी में इतने शराबोर हो गए हैं कि उन वो खुद को हील करने के साथ साथ दूसरों को भी साथ में हील कर रहे हैं। और द एम्प्रेस के एनर्जी है तो यहाँ पे मुझे टाइग्रेस की एनर्जी फील हुई। तो यहाँ पे कोई ना कोई माँ दुर्गा की एनर्जी में आ रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक बिग पोजीशन मिलने वाली है स्पिरिचुअलिटी के उसमें, और ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। तो आप में से जो भी डिवाइन फेमिनाइन है, आपको आपका हाईएस्ट जो हाईएस्ट क्या क्या कहना चाहिए, हायर सेल्फ जो है, आप उससे कनेक्ट हो चुके हैं। और हाईएस्ट पोजीशन जो आपको मिलनी थी अब तक में वो मिल चुकी है। कहीं ना कहीं जो डिवाइन फेमिनाइन की जो जर्नी होती है अचीव करने की, अपने आप को पहचानने की, वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जो जर्नी स्टार्ट होगी वो है आपको अपने साथ साथ दूसरों को भी उनकी लाइफ में आगे बढ़ाने का काम है शायद। ये जैसा हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ है, लेकिन आपको देखना है कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है और आपको किस एरिया में वर्क करने को कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ डिवाइन फेमिनाइन है तो डेफिनेटली वो डिवाइनली गाइडेड है, और माँ अम्बे की उन पे कृपा भी है, और उनको बकायदा आदि शक्ति के एनर्जी से नवाजा भी जा रहा है, उनको उनकी सवारी भी दी जा रही है। सो तो बहुत सारी ब्लेसिंग यहाँ पे एक साथ आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे माफ़ी चाहूँगी अगर आपको आवाज़ आ रही है बच्चों की, बैकग्राउंड से जो भी आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँ कि बच्चे आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वो कुछ लोग जो हैं शायद बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली उनके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। बहुत टाइम से वो सोच रहे थे कि बहुत मतलब कुछ करें, तो फाइनली उनकी जो मैनिफेस्टेशन है या फिर जो भी मेहनत है वो अब यहाँ पे रंग लाएगी, और उसके रिगार्डिंग जो मैसेज या न्यूज़ उनको मिलने वाला है वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि अ, आपको आपकी फायरी एनर्जी मिल चुकी है। अब यहाँ पे दौड़ लगाने की ज़रूरत है। अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपकी फायरी एनर्जी नहीं मिल पा रही थी उस वजह से, तो आपके बहुत सारे काम शायद रुके पड़े थे। बट अब जो है यहाँ पे आपके काम जो हैं वो बहुत जल्दी अ, में कंप्लीट होंगे। मतलब जो एक दिन में कंप्लीट होना था वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो अनबिलीवेबल होंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा जो आपके काम रुके हुए थे वो कब कंप्लीट हो गए। सो जो आपकी क्रिएटिविटी थी वो भी निखर के बाहर आने वाली है। अब आप अपने क्रिएटिविटी से भाग नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर की क्रिएटिविटी आपको मजबूर कर देगी कि आपको उसको बाहर निकालना है, और खुद को भी सुकून देना है, और साथ में आपकी क्रिएटिविटी की वजह से
दूसरे भी अ, मैं कहूँगी हील होंगे या सुकून पाएँगे, या फिर आपको आपकी क्रिएटिविटी की वजह से बहुत सराहा जाएगा। या डेफ़िनेटली पास्ट की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए अभी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन मोस्ट पर्सन के लिए जो है यहाँ पे पास्ट की एनर्जी एस ऑफ कप्स के नीचे ही एट ऑफ स्वॉर्ड आया, तो कहीं न कहीं वो अपने आप को अनकंडीशनल लव देना भूल गए हैं, जो रिसेंट में इस एनर्जी में है। तो अपने आप को ही प्यार नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को ही प्रेज़ करने में लगे हुए हैं, खुश करने में लगे हुए हैं। तो अ, इस तरीके से स्टक हो गए हैं कि अ, उनकी झोली जो है वो थोड़ी-सी मैं कहूँगी खाली हो गई है। तो यहाँ पे आपको खुद को पैम्पर करने की ज़रूरत है और खुद को सराहने की ज़रूरत है। उन लोगों के लिए जो अपने लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ़ दूसरों के लिए सोचते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। और जो लोग अपने लिए कर रहे हैं, वो डेफ़िनेटली उनके लिए ये पास्ट की एनर्जी है, क्योंकि डिवाइन लव ने, एंजल बीइंग्स ने, एंसेस्टर्स ने, या उनकी पूरी स्पिरिचुअल टीम ने, सब ने उनको अनकंडीशनल लव से नवाजा हुआ है। तो जिनको भी ये स्टकनेस वाली सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी थॉट पैटर्न का नतीजा है, पर्सपेक्टिव का नतीजा है, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे स्टक हैं। ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड हमेशा ये कहता है कि आपके सामने रास्ता खुला है, आपकी आँखों में पट्टी ज़रूर है, आपको हाथों में से बाँधा ज़रूर गया है, लेकिन आपके पैर भी खुले हैं, आपकी थर्ड आई भी ओपन है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड भी कर रही है, और आपका क्राउन चक्रा भी ओपन है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोडिंग भी हो रही है, आपकी थर्ड आई विज़न भी क्लियर है, और थर्ड आई क्लियर है तो डेफ़िनेटली इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको उसकी सुननी चाहिए और अपनी स्टकनेस की सिचुएशन से खुद बाहर निकलना चाहिए। ये कोई और नहीं रोका है आपके रास्ते को, सिर्फ़ ये आपकी सोच है। तो थोड़ा-सा इसको कोशिश कीजिए कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनें। हाँ, कुछ एक चीज़ और याद आई, कुछ लोगों को थर्ड आई में अटैक हुआ है, ऐसा फ़ील हो सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी हुआ था, वो चीज़ हट गई है। बिल्कुल आपकी जो थर्ड आई है, जो विज़न है, वो बिल्कुल सुरक्षित है। और जिसने भी ऐसा कुछ साइकिक अटैक किया था आपके ऊपर, उसका विज़न जो है ब्लर हो चुका है। सो एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे। आपको डिवाइन जो है हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं, और कुछ लोगों के बोन में मजबूती आ रही है। ये जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम थी बोन से रिलेटेड, उस जगह जो है वो हीलिंग मिल रही है, और आप स्टैंड स्ट्रॉन्ग होके खड़े हुए हैं। पहले शायद बहुत ज़्यादा पेन हुआ करता था, लेकिन अब जो है काफ़ी रिलैक्स फील कर पा रहे हैं आप। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं कहूँगी, या तो आप पानी वाली जगह जाइए या पानी खूब पीजिए। कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है, तो डेफ़िनेटली हाइड्रेट करना आपकी ज़िम्मेदारी है आपकी बॉडी को, तो पानी खूब पीजिए। डेविल की एनर्जी है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी, तो जो भी आप करते हैं वो कहीं न कहीं स्टॉप हो जाता है, कंटिन्यूटी में नहीं रहता। तो आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आप कुछ भी ऐसा रूटीन फ़ॉलो करते हैं, तो कंटिन्यूटी में बना के रखें उसको, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
और आगे आपके लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगा, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियली रिलेटेड हो, चाहे ओवरऑल आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी एरिया हो, है ना? वो आप देख लीजिए कि आपकी लाइफ में कौन से एरिया में कौन सी चीज़ है जहाँ आप कुछ चीज़ें बदलना तो चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से स्टॉप कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। और कुछ लोग जो हैं उनको लगता है कि कोई आपको घूर रहा है, तो इग्नोर कीजिए, जो भी घूर रहा है उसको घूरने दीजिए, उसकी प्रॉब्लम। आपको अपने काम से काम करने रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी है डेविल के बाद ही, तो मैं कहूँगी कि अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो लवी डवी है और आप चाहते हैं कि किसी की नज़र ना लगे, तो डेफ़िनेटली आपको अपनी लव लाइफ़ को सिक्योर रखने की ज़रूरत है। किसी से ज़्यादा शेयर ना करें अपनी लव लाइफ़ के बारे में, और डेफ़िनेटली उन लोगों से तो बिल्कुल शेयर मत कीजिए जो आपको लेके बुरा मनाते हैं, ठीक है? और कोशिश कीजिए जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है, अच्छे पल हो या बुरे पल हो या जैसे भी पल हो, वो आप दोनों मिलके सॉल्व करें, किसी थर्ड इंसान को लेके नहीं आए। यहाँ पे आपको डिवाइन भी हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को समझने के लिए, और वो करीब भी लेके आ रहे हैं, और आपके दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे जिन लोगों के साथ जो मैच कर रहा है, आप वही एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी चीज़ को डिनाई कर दीजिएगा। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली कुछ लोग यहाँ से मूव ऑन हो रहे हैं। वो समझ गए हैं कि अब इस एनर्जी में रहने का कोई मतलब नहीं है। लेफ्ट आउट वाली चीज़ को अ, महसूस करने का कोई अ, औचित्य नहीं है, मतलब नहीं है। तो डेफ़िनेटली वो उस एनर्जी से लैक ऑफ मैं कहूँगी कि फाइनेंशियल इशू जिनका चल रहा था, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली प्रॉब्लम जिसको भी थी, या फिर जिसको भी डर था कि कोई कोई उनको मारना चाहता है या समथिंग लाइक दैट, तो इस एनर्जी से भी वो बाहर निकल रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं क्योंकि अब ये पता चल गया है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ इल्यूज़न था, और कहीं न कहीं उनकी ही थोड़ी-सी गलती थी जिस वजह से वो इस लैक ऑफ मेंटालिटी, विक्टिम मेंटालिटी में थे और लैक ऑफ अवेयरनेस में थे। तो फाइनली आपने इस टाइम पे जिनसे भी प्रे किया है, उन्होंने आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाला है और आगे भी निकालेंगे। तो डेफ़िनेटली जो भी आपके रिचुअल्स हैं, आप जिनकी भी आराधना करते हैं, वो कंटिन्यूटी में बना के रखें। कुछ लोग राधा कृष्ण भगवान के अनुयायी हो सकते हैं, मतलब उनको पूजते हैं, तो डेफ़िनेटली यस, वो आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है और वो आपको आगे भी बढ़ा रहे हैं। इसी के बाद नाइट ऑफ स्वॉर्ड आया। या डेफ़िनेटली बहुत फास्टली आप आगे से ग्रो कर रहे हैं, बट मेक श्योर कीजिएगा कि पास्ट में मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड ना इस तरफ जा रहा है, पेंटिकल्स की तरफ, 5 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपको पास्ट में वापस ला खींचने की कोशिश करें, तो आप अवॉइड करें ऐसे लोगों को और ऐसी एनर्जी को, डिनाई करें, और अपने आगे की जर्नी पे फोकस करें, और प्रेजेंट मोमेंट में जितना रहेंगे उतना अच्छा होगा। पीस आ रहा है यहाँ पे कुछ लोगों को, डेफिनेटली आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में पीस तो आएगा ही, नो डाउट अबाउट इट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी वेलबींग पे, अपने सक्सेस पे। आप जो कर रहे हैं अपने लिए, अपनी वेलबींग के लिए, उसी पे फोकस करना है। दूसरों से बिल्कुल
जो है ध्यान को हटाना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड आया तो डेफिनेटली जो बैक स्टेपिंग वाली एनर्जी थी वो जा चुकी है, पास्ट की एनर्जी है। तो अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये पास्ट था और पास्ट को पास्ट में ही रहने दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, अगर ऐसा करते हैं तो ये बिग सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है और ये सक्सेस सिर्फ आप ही लेके आएंगे, क्योंकि आप ही ऐसी चीज़ों को समझ के मतलब पास्ट की चीज़ों को पास्ट में रख के उसको भूल के आगे बढ़ रहे हैं। तो सक्सेस लाने का जो बिल्कुल सारा क्या कहते हैं, सारी मेहनत है वो आपकी ही है। और यहाँ पे डेफिनेटली उसके बाद भी अचीवमेंट के साथ साथ सक्सेस के साथ साथ सेलिब्रेशन भी है और कुछ लोगों की शादी भी है और कुछ लोग यहाँ पे नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ पे वो बहुत टाइम से जाना चाहते थे। 11-11 की ऊर्जा है। ट्विन फ्लेम की बात की तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पे यूनियन में आ चुके हैं। हारमोनियस यूनियन होने वाला है, उनकी शादी होने वाली है। और कुछ लोग जो है कुछ लोगों को यहाँ पे रियलाइज़ हुआ है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और कुछ लोगों को उनका पार्टनर कौन है ये पता चला है रिसेंट में। या एक टावर कार्ड आया है यहाँ पे तो डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। तो कुछ लोगों की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुई है अभी, जिसकी वजह से वो जहाँ पे स्टक थे वहाँ से बाहर निकले हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों को उस वजह से प्रपोज़ल मिला है। डेफिनेटली यहाँ पे लव वाइब्स आ रही हैं तो लव प्रपोज़ल मिला है। और आप दोनों की जो है न्यू बिगनिंग हो गई है। तो जिनको भी लव प्रपोज़ल मिला है उन्होंने अपनी यूनियन एक्सेप्ट की है, हारमोनियस यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके लिए डिवाइन का हेल्प भी आ रहा है। तो और यहाँ पे न्यू बिगनिंग के साथ साथ हारमोनियस यूनियन के साथ साथ आप लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट भी दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एंसेस्ट्रल गिफ्ट मिल सकते हैं, जो भी उनके ब्लेसिंग थे, जो भी उनके पास हुआ करते थे, या ख़ानदानी प्रॉपर्टी जो चली आ रही है वो मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया है, न्यू बिगनिंग हो गई है। और कुछ लोगों को सर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी उसमें हीलिंग आ चुकी है। और आपको अगर आप मसाज कराएंगे ना हल्के हाथों से तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और आपने शायद बहुत टाइम से कुछ लोगों ने मसाज नहीं करवाया है तो डेफिनेटली आपको स्पा जाके हेड मसाज लेने की ज़रूरत है, बॉडी मसाज लेने की ज़रूरत है। जो भी आप डे टू डे लाइफ में लेते हैं, या मतलब हर 2 महीने 3 महीने 6 महीने में जो लेते हैं वो कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। मुझे 11 नंबर फिर से दिखा तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक नया चैप्टर ओपन करेगा और बैलेंस लेके आएगा। बैलेंस ये सब करने से डेफिनेटली आप सेल्फ लव को इनवाइट करेंगे और टायर्डनेस फ्री होगी, बॉडी को अच्छा महसूस होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे थे वो समझ में आने लगेंगी। कुछ लोग माता जी के भक्त हैं तो डेफिनेटली माता रानी का आप पे आशीर्वाद बना हुआ है, वो आपके साथ ही चलती हैं। हॉर्न बजा, कन्फर्मेशन है, बिग कन्फर्मेशन। चीकाई तो यहाँ पे कोई आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। एक लास्ट कार्ड और लूँगी मैं।
बट मैं इसको डिनाई करना चाहूँगी, चेंज आ रहा है डेफ़िनेटली, बट आपको पास से निकलना है। आपकी जो सिचुएशन है, आप अभी पास्ट को लेके परेशान होते हैं, उसको बिल्कुल भूलने की ज़रूरत है। तो इसको मैं साइड में रखती हूँ और इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हो सके अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब भी करना चाहिए तो डेफ़िनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। और उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस जो अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं, यूनियन में आ रहे हैं, शादी के बंधन में आ रहे हैं और सक्सेस अचीव कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ़ यू गाइस जिन्होंने भी अचीव किया है। और कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये सजेशन कि पास्ट को भूल जाइए, प्रेजेंट में रहिए और अपनी इंट्यूशन की सुनिए और दूसरों को इग्नोर कीजिए जो ऑलरेडी आपको पेन दे चुके हैं। ठीक है, सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए और लव एंड लाइट।